यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है जिसका वो आरोप लगा रहे। आखिरी चुनाव है ये, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। पार्टियों के मंसूबों के लिए ये आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, जहां किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता। पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम करता, यूपी में गड़बड़ हो जाता। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है क्या? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं आपके बीच एक नई डिबेट, और डिबेट हो रही है। इंडी गठबंधन का कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो यह चुनाव आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आते ही संविधान बदल देगी, जैसे कि वह हमारे गठबंधन के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रही है ताकि हमारा गठबंधन चुनाव में प्रचार न कर सके। उनके इसी झूठ के पुलिंदे की पोल खोल के रख दी सुधांशु त्रिवेदी ने, ये कहकर कि जो भी नेता जेल जा रहे हैं वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके कारण कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन के झूठे आरोपों की हवा निकाली। क्या बदलना चाहते हैं? तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पे दोष मढ़े, खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है जिसका वो आरोप लगा रहे हैं कि सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता, परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और या उनका परिवार ताजिंदगी है या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है ये सबको पता है। आखिरी चुनाव है ये, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। इन पार्टियों के मंसूबों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतकांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, एफआईआर हुई 1990। हमारी सरकार नहीं थी। किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है, इलेक्शन टूल किट। या प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है। इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है। वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो ये सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है। और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी आंख बंद रखता है, आंख बंद रखता है, कान बंद रखता है। और कार्रवाई में भी देखिए जिस तरीके के 2 व्यवहार हैं। भाषा की स्तर को गिराने का काम कहां से शुरुआत हुई है और कहां तक पहुंची है, उसके जिम्मेदार विपक्ष ही नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन की गाज गिरनी चाहिए, ज्यादा सत्ता पक्ष पे गिरनी चाहिए, क्योंकि इनके पास धन बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास एजेंसीज हैं। तो प्लीज मेरे साथ यहां पे आकर बैठकर वॉट अबाउटरी मत करिए। अगर हेमा मालिनी जी का अपमान हुआ है तो ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी और सेम सस्पेंशन होना चाहिए थे 48 आवर्स का। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का एक और उदाहरण ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। चुनाव आयोग पर एक बार फिर इसी कार्रवाई के
साथ हमला हो गया, आपने सुना ही अरविंद वाजपेयी। ये सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। जो एक बात बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन जुडिशियल अथॉरिटी होती है, मतलब उसके डिसीजन को भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे? अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो उसकी अपील डालिए ना, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। मतलब आप ये तय करेंगे कि किसको क्या पनिशमेंट देनी है, किसको क्या पनिशमेंट नहीं देनी है, ये आपका अधिकार है क्या? इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। हर अथॉरिटी को आप चैलेंज करेंगे, हर अथॉरिटी के इंटेंशंस पे डाउट करेंगे? अपने गिरेबान में झांकिए ना, सेल्फ रिस्ट्रेन की बात क्यों नहीं करेंगे? अगर आप सेल्फ रिस्ट्रेन करेंगे तो दूसरा कंपेल हो जाएगा रिस्ट्रेन करने के लिए। बड़ा आसान होता है आरोप लगाना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, पुतिन जैसा चुनाव होता है। पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसी हो। वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। अंजना जी देखिए, अवश्यंभावी हार की भूमिका कैसे बनाई जाती है, प्रियंका जी कह रही है चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग बहुत अद्भुत काम करता, पंजाब में बहुत बढ़िया काम करता, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, हिमाचल में अच्छा काम करता, उत्तराखंड में गड़बड़ हो जाता, दिल्ली में बहुत अच्छा काम करता, यूपी में गड़बड़ हो जाता है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम करता, 2023 में गड़बड़ हो जाता, फिर बंगाल में सही काम करता है, तेलंगाना में सही काम करता, आंध्रा में सही काम करता, क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है, फिर असम में गड़बड़ हो जाता है, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, यूपी में गड़बड़ हो जाता। पूरे देश को पप्पू समझ रखा है क्या? तो देखा आपने किस तरीके से अपोजिशन बीजेपी पे एक आरोप लगा रही है कि ये आ गई, अगर ये जीत गई इस बारी तो भैया संविधान चेंज कर देंगे, ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद इलेक्शन भी नहीं होगा। मतलब झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ। इलेक्शन जीतने के लिए उनको कुछ भी बोलना है और कुछ भी करना है। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।